नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजे फिल्मिंग। आज का वीडियो है माइक के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने हमें ये क्वेश्चन किया कमेंट बॉक्स में या मेल के जरिए, फ़ोन पर भी, कि किस तरह का माइक हमें परचेस करना चाहिए अगर कॉर्डलेस में करना है तो। देखिए, वायर्ड माइक सब अच्छे होते हैं। आप किसी भी कंपनी का वायर्ड माइक लीजिए, तो अगर सस्ते माइक हैं 500 से 700 के भी माइक हैं, तो उसका भी जो क्वालिटी होता है काफ़ी हद तक अच्छा होता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप कॉर्डलेस माइक यूज़ करते हैं, यानी लेविलियर कॉर्डलेस माइक या जिसे कॉलर माइक कहते हैं, इस तरह का माइक जब यूज़ करते हैं तो साउंड की क्वालिटी या तो अच्छी नहीं मिलती है, या डिस्टेंस या रेंज अच्छा नहीं मिलता है, या अगर दोनों अच्छे मिलते हैं तो उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें एक दिक्कत थी। आज जिस माइक के बारे में हम बात करेंगे वो है हॉलीलैंड का लार्क M1 माइक। ये डियो माइक है, यानी एक साथ दो माइक आप यूज़ कर सकते हैं और कॉर्डलेस है और काफ़ी अच्छा है। मुझे इसको यूज़ करके ऐसा लगा कि अरे वाह, मज़ा आ गया। तो मैं इसको एक एक करके बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं कि इसके अंदर क्या मिलता है। इसके अंदर एक अच्छा सा पाउच मिलता है ताकि आप माइक इसके अंदर कैरी कर सकें और गिरने टूटने फूटने का डर नहीं है। अगर हल्का फुल्का पानी वगैरह भी बरस जाता है तो वो भी बचाता है। और इसके अंदर एक केस मिलेगा आपको इस तरह का, और ये केस हम अलग से भी दिखा रहे हैं आपको। ये केस मिलेगा। इस केस के अंदर, ये केस केवल केस रखने के लिए नहीं है, ये एक चार्जिंग केस है जिसके अंदर आपको रिसीवर मिलेगा इस तरह का। देखिए, जैसे हमने निकाला ये ब्लू लाइट इसमें आपको दिख रहा होगा, और दो आपको ट्रांसमीटर मिलेंगे, यानी दो ट्रांसमीटर मैंने दो माइक, दो अलग अलग लोगों को आप दे सकते हैं इसको। और इसकी खूबी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके अंदर हमें क्या अच्छा लगा। सबसे पहले तो लगा कि इसका जो क्वालिटी है, माइक तभी अच्छा होता है जब इसकी क्वालिटी प्रॉपर होता है। वायर्ड माइक कोई भी कंपनी का लें, किसी भी कंपनी का लें, अच्छा रहेगा। लेकिन कॉर्डलेस माइक जब आप लेंगे तो उसकी क्वालिटी पर थोड़ा संदेह हो जाता है। इसका जो क्वालिटी है, साउंड की क्वालिटी है, काफ़ी प्रोफेशनल है, ब्रॉडकास्ट लेवल का है। इसका हमने जो बिट रेट देखा साउंड का बेहतर था, अच्छा लगा। यानी एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन जो काफ़ी महंगा होता है उसको टक्कर ये दे सकता है। दूसरा चीज़, प्लग एंड प्ले, यानी यूज़ करने में आसानी हो। ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी मिलाने के लिए आप काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं। इसमें सिंपल सी बात है कि ये रिसीवर निकालें, कैमरे में आपने डाला, कैमरे के साथ इसको कनेक्ट किया। इसके अंदर एक ये दिया हुआ है पिन पॉइंट, आपको इस तरह का एक पिन मिलेगा, वायर मिलेगा, केबल मिलेगा। इसके अंदर आपने इसे पुश किया प्रेस करके, और फिर इस चीज़ को आप अपने कैमरे के माइक इन पोर्शन में लगा दीजिए। दैट्स ऑल, ख़त्म। उसके बाद ये माइक जैसे ही आप इसमें से निकालते हैं केस में से, तो आपको ऑन कंडीशन में मिलेगा। वैसे ऑफ़ करने के लिए एक बटन दिया हुआ है, लेकिन ये ऑन ही रहता है हमेशा। आप ऑन करके भी रख सकते हैं, चार्ज होता रहेगा। आप इसे चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं इसे प्रेस करके। और इसके अंदर दूसरा एक बटन दिया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है टीनी एंड लाइट डिज़ाइन। देखिए, इसका जो डिज़ाइन है बहुत बेहतरीन है, बहुत हल्का। समझ लीजिए कि ये 12 ग्राम का ये एक माइक का वेट है, और इसे आप इजीली लगा सकते हैं। जब आप लगाते भी हैं तो लगेगा कि आप एक मार्कर पेन होल्ड किए हुए हैं। दैट्स ऑल। आपको देखने में कहीं बुरा नहीं लगेगा। आप अगर चाहें तो शर्ट के अंदर भी लगा सकते हैं, यानी अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर से दिखे माइक, तो इसके लिए आप अंदर भी इसे लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी जगह पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं या चिपका सकते हैं। जो डबल टेप होता है उसके ज़रिए आप ऊपर से कपड़ा भी पहन सकते हैं, और वो भी साउंड बेहतर क्वालिटी में ये कैच करेगा। तो ये बेहतरीन चीज़ है। अगर आप रिसीवर की बात करते हैं तो रिसीवर भी इजीली इसके अंदर क्लिप है, आप माइक्रोफोन में लगा सकते हैं, या अगर मोबाइल से भी शूट कर रहे हैं तो उसके होल्डर के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं या उसको क्लिप कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो बढ़िया है कि इसके डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। और नेक्स्ट है वाइड कंपैटिबिलिटी, यानी ये हर एक यूनिट के साथ, हर एक गैजेट के साथ, जो भी ऑडियो विजुअल गैजेट है जिसके अंदर माइक इन है,
उससे ये कनेक्ट हो सकता है। यानी आप चाहे मिररलेस कैमरा ले लीजिए, DSLR ले लीजिए, या आप मेनली आईफोन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए आईफोन के लिए हमको माइक नहीं मिल रहा था, अभी हम क्या कर रहे थे कि कोई हेडसेट ले रहे थे या आईपॉड ले रहे थे, उसके थ्रू रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उसमें भी वो क्वालिटी नहीं आ रही थी। लेकिन इसमें क्या दिया है कि अलग से आप एक लाइटनिंग वाला केबल ले सकते हैं, लाइटनिंग केबल के साथ इसको आप कनेक्ट कर लीजिए और इजीली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके ऑपरेशन की तरफ, इससे ऑपरेट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इजी है। इसके केस से आप सिंपल से निकालिए, आप चाहे रिसीवर को निकालना है या ट्रांसमीटर को, ये ऑटोमेटिकली ऑन कंडीशन में मिलेगा। हाँ, इसके बटन्स के बारे में जानना जरूरी है। जो रिसीवर है इसमें 3 बटन्स मिलते हैं, एक पीछे मिलेगा, देखिए यहाँ पर अलग से भी दिखा रहे हैं, ऑन ऑफ बटन, जिसको आप प्रेस करके रखेंगे तो ऑफ हो सकता है। और इसमें 2 बटन एक साइड में है जिसमें आप साउंड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, यानी इनपुट, यानी साउंड जो इन कर रहे हैं उसको आप एक लेवल बढ़ा सकते हैं, एक लेवल घटा सकते हैं। और ये रहता है नेचुरली मीडियम पर, यानी मीडियम पर ये रहता है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है। जब भी आप इसको ऑन करते हैं तो मीडियम पर ये सेट रहता है, उस पर आवाज़ अच्छी आती है। लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा करना हो तो ऊपर सिर्फ एक बार प्रेस करना होता है, और अगर आपको लगता है कि इसे कम करना है तो 2 बार नीचे प्रेस करिए। अगर एक बार ऊपर प्रेस कर चुके हैं तो 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, एक बार मीडियम के लिए और दूसरी बार लो के लिए। तो ये है, कई बार बहुत शोर शराबा है तो वहाँ पर आप लो पर करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट्स ऑल। तो ये तो हुआ इसका ऑपरेशन। और इसके अंदर अलग से भी USB के C टाइप USB के थ्रू आप चार्जिंग कर सकते हैं, हर एक को अलग से भी चार्ज कर सकते हैं अगर इसका चार्जिंग केस खो जाता है या किसी वजह से वर्क नहीं करता है। अदरवाइज चार्जिंग केस को अगर आपने सिर्फ चार्ज करके रख दिया तो ये जान लीजिए कि आपका ये 2 बार ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। और चार्ज होने के बाद इसका जो रनिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी एक बार अगर ये तीनों सेट चार्ज हो जाता है तो आप 8 घंटे तक बिना रुके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 8 आवर्स इसका कहना है, यानी हॉलीलैंड का कहना है, लेकिन मुझे लगता है 6 से 7 घंटा ईजिली आपको ये वर्क करके दे सकता है। 6-7 घंटा बहुत होता है। आप चाहे कोई शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हो या ब्लॉगिंग कर रहे हो या फिर इंटरव्यू कर रहे हैं, तो लंबा इंटरव्यू अगर भी खींच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये डर नहीं रहेगा भाई बैटरी तो नहीं जा रहा। अगर चला भी जाता है तो आप सिंपल सी बात है 1.5 घंटे में इसे फुल चार्ज कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छा रहा। अब हम आपको ले चलते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को सुनाने के लिए। चलिए, अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये डायरेक्ट M1 का साउंड है। देखिए अभी बारिश हो रही है, छतरी पर भी पानी की बूंदें आ रही है तो उसका भी कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। और इस समय नॉइज़ कैंसलेशन मोड पर ये नहीं है, यानी ऑफ किया हुआ है स्विच, तो ये आवाज़ आ रही है। आप ध्यान से सुनिए, अगल बगल की भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अब हम इसके नॉइज़ कैंसलेशन बटन को ऑन करते हैं और ये पीला बटन को जैसे ही हमने प्रेस किया तुरंत इसका जो कलर है इंडिकेटर का वो ग्रीन हो जाता है और नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो जाता है। अब देखिए जो अगल बगल का नॉइज़ है वो काफ़ी कम आ रहा होगा। शकील जी है हमारे साथ ताकि हम लोग वार्तालाप कर सके। 2 माइक लिए हुए हैं, एक इन्होंने लगाया हुआ है, एक हमने। तो शकील जी ये बताइए कि स्क्रिप्टिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक या वॉइस या ऑडियो का कितना महत्व है? बहुत महत्व होता है। इसको आप कैसे उल्लेख करते हैं अपने स्क्रिप्टिंग के दौरान? जैसे हमें कहीं पे कोई स्पेशल इफेक्ट में कोई साउंड चाहिए होती है तो उसको हम लोग मेंशन कर देते हैं स्क्रिप्ट में, एक्शन पार्ट में। एक्शन पार्ट में अच्छा। अगर कोई हमें कोई स्पेशल कोई ऐसा साउंड चाहिए जो कि सीन लिखते टाइम दिमाग में आ रहा है तो उसको हम लोग एक्शन पार्ट में मेंशन कर देते हैं, या एक अलग से हेडिंग लिख के हम लोग उसको कर देते हैं, लिख देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर लाइटिंग अच्छी नहीं थी, बारिश में हम लोग शूट करना मजबूरी था क्योंकि इसे जल्दी जल्दी अपलोड करना था, तो लाइटिंग अच्छी नहीं थी, फेस अच्छा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि M1 का जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा है। इसको कैंसलेशन के थ्रू, यानी नॉइज़ कैंसलेशन के बाद भी, नॉइज़ कैंसलेशन से पहले भी, दोनों तरह से हमने आपको आवाज़ सुनाया। आप जहाँ पर जैसा यूज़ करना चाहें। देखिए नॉइज़ कैंसलेशन होने के बाद थोड़ा सा जो साउंड होता है वो मेटेलिक हो जाता है, थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन अगर आप बाहर जहाँ पर काफ़ी शोर है या हवा है या किसी तरह का अगल बगल में साउंड है तो वहाँ पर नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करके आप रिकॉर्ड करिए। अगर स्टूडियो में, इस तरह के स्टूडियो या किसी कमरे के अंदर जहाँ पर कोई दूसरा आवाज़ ना हो तो वहाँ पर आप इसे ऑफ़ करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और अच्छा आवाज़ पा सकते हैं। वैसे आप इसे चाहें तो लॉजिक में या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर इसे एडिट करके और बेहतर बना सकते हैं।
मेरी राय है या मेरा जो रिव्यू है वो ये है कि प्लग एंड प्ले इसका सबसे बेस्ट फीचर हमें लगा कि आप निकालिए, स्टार्ट कर लीजिए, सीधी बात है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो आप कैमरे से कर रहे हो, आईफोन से कर रहे हो या नॉर्मल किसी दूसरे मोबाइल से आप कर रहे हो, एंड्रॉयड के अच्छे या सस्ते किसी भी तरह के मोबाइल में कर रहे हो, अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। हर तरह का केबल इसके साथ उपलब्ध रहता है और इसका केस ज़बरदस्त है, बढ़िया है। 8 घंटे का आपको ड्यूरेशन मिल जाता है, टाइमिंग मिल जाता है, 200 मीटर का आपका डिस्टेंस मिल जाता है, ताकि वो रेंज में आपको किसी भी तरह का रिकॉर्डिंग करना है कर सकते हैं, दूर जाकर भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा हमको रिस्पांस मिला। इसका यूज़ आप डॉक्यूमेंट्री के लिए, कॉर्पोरेट फिल्म के लिए, एड फिल्म के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए, हम फीचर फिल्म तो नहीं बोलेंगे, फीचर फिल्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस के लिए, लेकिन बाद में डबिंग करना पड़ेगा वैसे, या अगर सिंक साउंड में कुछ कर रहे हैं और आपका बजट कम है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का इंटरव्यू के लिए ये बेस्ट माइक अभी तक का मुझे लगा, बढ़िया लगा। आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा ताकि उस पर आपको डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी, इसके कॉस्ट या प्राइस के बारे में जानकारी मिल जाए। और मैं कोशिश करूंगा जब भी ये अमेज़ॉन पर उपलब्ध हो तो मैं अमेज़ॉन का भी लिंक मैं नीचे दे दूं ताकि आप वहां से अगर परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। डेफिनेटली ये परचेस करने लायक है और आप अपने गैजेट की श्रेणी में इसे आप शामिल कर सकते हैं। इस तरह के वीडियोज़ और इस तरह के रिव्यूज़ देखने के लिए आप और कमेंट करिए कि किस किस चीज़ों पर आप, और जैसे लाइट्स के बारे में, लेंसेज के बारे में, या कोई पर्टिकुलर कोई मॉडल हो तो अगर स्पॉन्सर्ड न भी हो तो भी उसके बारे में मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस तरह के वीडियोज़ को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत में 1000 से अधिक चैनल्स, 10,000 से अधिक कार्यक्रमों का निर्माण, 1 लाख से अधिक लोगों की जरूरत। अब आप भी हिस्सा बन सकते हैं भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रेस्टिजियस करियर का। आप बन सकते हैं फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर या फिर नॉन लीनियर एडिटर। आप चुन सकते हैं फिल्म डायरेक्शन कोर्स को एक सम्मानजनक करियर के रूप में। IFTA, द ब्रिज फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी।